गाइस, आज हम द रेचर मूवी देखेंगे जो कि एक सुपर नेचुरल हॉरर मूवी है। इस मूवी को पियर्स ब्रदर्स ने लिखा और डायरेक्ट किया है। इसे IMDb पे 5.8 स्टार मिले हैं आउट ऑफ 10। रॉटन टमेटोज पे इट्स 75% फ्रेश। इसकी मेटाक्रिटिक स्कोर है 61% आउट ऑफ 100। तो आज हम इस मूवी को ब्रीफली देखेंगे और इस मूवी में दिखाए गए मोस्टर के बारे में डिस्कस करेंगे। मूवी का स्टार्टिंग का सीन 1985 का दिखाया गया है, जहां पर मेगन नाम की लड़की गैम्बल नाम के फैमिली के घर उनके बच्चे को बेबीसिट करने आई होती है। मेगन को घर के बेसमेंट से कुछ आवाजें आ रही होती है। जब वो वहां देखती है तो उसे एक मॉन्स्टर गैम्बल फैमिली के बच्चे को खाते हुए दिखता है। जैसे ही मेगन स्टेयर्स की तरफ भागती है, उसे वहां पर मिस्टर गैम्बल खड़े दिखते हैं, पर वो डोर बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर मेगन को खा जाती है। हम व्यूअर्स डोर के पीछे एक अजीब सा सिंबल देख पाते हैं और अब कहानी प्रेजेंट डे में शिफ्ट होती है, जहां पर बेन नाम का एक टीनेजर अपने पिता लियान के पास रहने आता है। बेन के पेरेंट्स का डिवोर्स चल रहा होता है और बेन लियान के मैरिना में काम करने जाता है, जहां उसकी दोस्ती मेलरी से हो जाती है। बेन उसके पापा लियाम को किसी और औरत के साथ देख लेता है जिसका नाम सेरा होता है, और सेरा और लियाम एक दूसरे को डेट कर रहे होते हैं। हम व्यूअर्स लियाम की नेबर एबी को उसके बड़े बेटे डिलॉन के साथ फॉरेस्ट में देख पाते हैं। डिलॉन को वही अजीब सा सिंबल दिखता है जो कि हमने गैम्बल फैमिली के घर देखा था। डिलॉन को फॉरेस्ट में एबी की आवाज आ रही होती है जो कि उसको बुला रही होती है। ये आवाज एक ट्री के नीचे से आ रही होती है। पहले तो ये आवाज बड़ी प्यार से आती है और फिर गुस्से में। तभी वहां पर असली एबी आ जाती है। फिर दोनों घर चले जाते हैं। इसके बाद में हम वो ट्री के पास एक अजीब सा क्रिएचर देख पाते हैं जो कि ये दोनों जाने के बाद गायब हो जाता है। एबी उसके हस्बैंड टाई और छोटे बेटे सैम के पास आती है। उसके बाद में हम लोग एबी के कार में डियर की डेड बॉडी मिलती है। एक्चुअली रास्ते में एबी की गाड़ी एक डियर से टकरा जाती है, तो वो सोचती है कि ये घर पे एक अच्छा पकवान हो सकता है। तो जब एबी डियर को काटती है तो उसके सड़े हुए ऑर्गन्स बाहर निकलते हैं। फिर एबी उसे वही छोड़ के घर चली जाती है। रात को हम लोग उस डियर में से वही क्रिएचर को बाहर आते देख पाते हैं। उसी रात बेन को उसके घर के रूप से आवाजें आती है। वो बाहर जाकर देखता है, उसे एबी के घर के यहाँ एक होल दिखता है जहाँ पर एक जानवर था। हम व्यूअर यहाँ बेन के पीछे उस क्रिएचर को भी देख पाते हैं, लेकिन तभी टाई घर की लाइट्स ऑन करता है। तब तक क्रिएचर गायब होता है। अगले दिन सेम होल अभी को भी दिखता है और उस एरिया के सभी फ्लावर्स मर गए थे। उसी रात जब अभी उसके बच्चे को देखने घर में जाती है तो बच्चे की जगह उसे कुछ लकड़ियां मिलती है, जिसके बाद वो मॉन्स्टर एबी को लेके जाता है। दूसरी तरफ बेन लियम और सारा के साथ डिनर का प्लान करता है, पर बेन लियम के इस रिलेशनशिप के साथ खुश नहीं था। इसलिए वो डिनर में जाने की बजाय मेलेनी के साथ एक पार्टी में जाता है। वहाँ वो बहुत ड्रिंक करता है और वहाँ उसकी लोकल किड्स के साथ बनती नहीं। फिर वो घर लेट पहुँचता है और अभी को एक बच्चे को लेकर फॉरेस्ट की तरफ जाते हुए देखता है। बेन अभी को बुलाने की कोशिश करता है, पर वहां पर लियाम आता है जो बेन को हर जगह ढूंढ रहा था। बेन की लियाम से बहस हो जाती है, जिसमें बेन सारा को बुरा भला कहता है, जो कि सारा सुन लेती है। अगले दिन बेन मरीना में डेलॉन से दोस्ती करता है और उससे कहता है कि उसके घर में कुछ भी अजीब हो रहा हो तो वो उसे बताए। मरीना का काम खत्म होने के बाद बेन सारा से अपोलोजाइज करता है, जिसके बाद बेन सारा को घर पे छोड़ने को भी कहता है क्योंकि लियाम ऑफिस में लेट तक काम कर रहा था। रास्ते में सारा और बेन की बातचीत होती है और बेन सारा को सेकेंड चांस देता है।
जब बेन घर में आता है तो उसे घर में डिलॉन दिखता है, जो कि एबी से डरकर आया था क्योंकि एबी स्ट्रेंज बिहेव कर रही थी। एबी बेन के घर के बाहर आती है और डिलॉन के बारे में पूछती है। बेन उसे घर में आने से मना कर देता है। तभी एबी बेन को थ्रेटन करती है और तभी वहां पे टाई आता है, जिसकी आवाज सुनने से डिलॉन बाहर आता है। घर जाने पर डिलॉन एबी के बारे में टाई को बता देता है, पर टाई उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता। यहाँ कुछ सीन्स में हम एबी को स्ट्रेंज बिहेव करते हुए देख सकते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि एबी पजेस्ड है। बेन नेक्स्ट डे लेट उठता है, इसलिए मरीना भी लेट पहुंचता है। वहाँ उसे डिलॉन कहीं नहीं मिलता, जबकि उस दिन डिलॉन का बेन के साथ लेसन था। जब बेन डिलॉन के घर जाता है और टाई से डिलॉन के बारे में पूछता है, तो टाई कहता है कि उसका कोई बेटा है ही नहीं। ये सुन के बेन बहुत शॉक हो जाता है और उसे टाई के यहाँ भी वही सिंबल दिखता है जो डिलॉन को जंगल में दिखा था। बेन उस सिंबल का फोटो ले लेता है और उस सिंबल को इंटरनेट पर सर्च करता है और तब बेन को कुछ मिथ्स मिलती है जो किसी विच से रिलेटेड थी। बेन अब एबी और टाई के घर पर नजर रखता है। एक दिन उनके डस्टबिन में बेन को उनके बच्चों की फोटोज और टॉयज मिलती है। ये बात बेन मैलरी से शेयर करता है और मैलरी एक टॉन्टिंग नोट टाई के घर पर छोड़ देती है। बेन अपने घर के बाहर सॉल्ट से सर्कल्स बनाता है एंड वहाँ एबी टाई के कान में कुछ स्पेल्स बोलती है, जिससे टाई की कान ब्लीड करती है और हम देख पाते हैं कि पजेस्ड एबी की बॉडी एंड स्किन डिके हो रही है। मैलरी जैसे ही ऑफिस से निकलती है, हम उस मॉन्स्टर को देख पाते हैं जो मैलरी की फैमिली की फोटो ऑफिस से ले जाती है। अगले दिन बेन टाई के घर के सेलर को चेक करता है, जहां उसे श्राइन मिलती है और कुछ फोटोज भी। एक फोटो में टाई की फैमिली की फोटो होती है, जिसमें टाई का फेस स्क्रैच था और दूसरी फोटो में मैलरी और उसकी सिस्टर लिली दिखती है, जिसमें मैलरी का फेस स्क्रैच था। बेन को इससे पता चलता है कि अब वो क्रिएचर लिली को टारगेट करने वाला है, इसलिए बेन मैलरी को कॉल करता है। लेकिन मैलरी को याद ही नहीं था कि उसकी कोई सिस्टर भी है। बेन लिली को ढूंढने जाता है, पर उसे लिली कहीं नहीं मिलती। बेन की उसी समय कुछ लोकल टीम से फाइट भी हो जाती है। फिर बेन को एबी और लिली फॉरेस्ट की तरफ जाती दिखती है और वो उसका पीछा करता है। बेन ट्री के पास पहुंचता है और देखता है कि वो क्रिएचर लिली को लेकर पेड़ के अंदर जा रहा है। वो लिली को बाहर खींचने की कोशिश करता है, पर वो पत्थर पर गिर जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब मैं आप लोगों को उस क्रिएचर के बारे में थोड़ा बता देती हूँ, जिससे आपको इस मूवी की स्टोरी समझने में आसानी होगी। ये क्रिएचर लोगों की मेमोरी कंट्रोल करता है, जैसा उसने टाई के साथ किया। फिर वो उनके बच्चों पर फीड करती है। लियान के घर पर पुलिस आती है क्योंकि बेन मिसिंग था, पर बेन के बिहेवियर की वजह से वो खुद ही ट्रबल में आ गया था, जैसे कि नेबर्स का घर सर्च करना, लोकल लड़कों के साथ मारपीट करना और मरीना से गायब होना। बेन के ऊपर कोई चार्जेस तो नहीं लगे हुए थे, इसलिए उसे कस्टडी में नहीं लिया गया। जब घर आके बेन सारा से बात करता है, तो वो देखता है कि वहां रखे फ्लावर्स डिके हो रहे हैं। तब बेन समझ जाता है कि वो सारा नहीं, क्रिएचर है। इसके पहले कि सारा उस पे अटैक कर पाए, बेन सारा का आर्म स्लैश कर देता है। लियाम यहाँ आ जाता है और अब बेन को कस्टडी में लिया जाता है। सारा पुलिस के कान में वही स्पेल बोलती है जो टाई के ऊपर यूज हुआ था और वो पुलिस सारा के कंट्रोल में आ जाता है। बेन उसके ईयर्स को ब्लीड करते हुए देख पाता है,
पुलिस रास्ते में गाड़ी रोककर बेन को डुबाने की कोशिश करता है। तभी एक डॉग पुलिस वाले को ट्रैक करता है। वो पुलिस वाला रियलाइज करता है कि कोई उसे कंट्रोल कर रहा है और इसलिए वो खुद को शूट करता है। दूसरी तरफ लियाम, जो बेन की बातों पर भरोसा नहीं करता, वो डिसाइड करता है कि वो इन चीजों को चेक करेगा। इसलिए वो टाई के घर पर जाता है, जहां उसे एबी की बॉडी दिखती है और टाई सीलिंग से बंधा हुआ दिखता है और वहां उसे श्रिंक दिखता है। तभी सारा आके लियाम को स्टैब करती है। इससे पहले कि सारा लियाम को मार दे, बेन वहां आ जाता है और सारा को शूट करता है। दिस सीन वॉज वियर्ड बिकॉज वो क्रिएचर सारा की बॉडी को चीर कर उसमें से बाहर निकलती है। इसी बीच वहां आग लग जाती है और वहां श्रिंक जल जाता है और जैसे ही लियाम और बेन बाहर पहुंचते हैं, बेन को उसकी मेमोरीज याद आती है। जैसे ही वो श्रिंक जलता है, बेन को उसका भाई नेथन याद आता है। इसका मतलब उस विच ने बेन की मेमोरीज भी इरेज कर दी थी। एक्चुअली जब बेन लियाम के पास रहने आया था, तब नेथन भी बेन के साथ था और ये स्टोरी बेन के पर्सपेक्टिव से दिखाई गई है, तो हमें वही टाइमलाइन दिखाई गई जो बेन को याद थी। घर पहुंचने पर बेन घर से रोप और सॉल्ट लेता है और मैलेरी के साथ उस ट्री के पास जाता है टू गेट नेथन। मैलेरी को बेन ट्री के अराउंड सॉल्ट से सर्कल बनाने बोल के ट्री के अंदर जाता है, जहां बेन को वो क्रिएचर डिलोन की बॉडी को खाते हुए दिखता है और बेन नाथन को ढूंढने में कामयाब हो जाता है। वो नेथन को लेकर बाहर जाता है और मैलेरी की सिस्टर लिली को ढूंढने जाता है। तभी वो क्रिएचर बेन पर हमला कर देती है और लिली वहां पोलराइड कैमरा से उस क्रिएचर को डिस्ट्रैक्ट करती है और बेन क्रिएचर को चकमा देकर लिली के साथ बाहर निकलता है। वो क्रिएचर बेन का पैर पकड़ लेती है। तभी लियाम कार के साथ आता है और उस क्रिएचर पर गाड़ी चढ़ा देता है। उस ट्री में ब्लास्ट से आग लग जाती है और हमें लगता है कि मे बी वो क्रिएचर आग में जल गया होगा और मैलेरी उस ट्री को देखती रहती है, जबकि बाकी सब लोग वहां से निकल जाते हैं। कुछ दिन बाद जब मैलेरी अपने थेरेपिस्ट से बात करती हुई दिखाई जाती है, जहां वो थेरेपिस्ट मैलेरी को उस ट्री के बारे में पूछती है जिसका जिक्र मैलेरी ने उसके सेशन के दौरान किया था। मैलेरी इस बात को उसके नाइटमेयर बोल के टाल देती है और वहां से चली जाती है। अब सीन बेन को दिखाता है, जो नेथन के साथ अपनी माँ के घर वापस जा रहा होता है। मैलेरी और बेन मरी नाम पे एक किस शेयर करते हैं और मैलेरी उसे एक फ्लावर देती है। जब बेन इस फ्लावर को स्मेल करता है, तब वो रियलाइज करता है कि ये फ्लावर फेक है, विच वॉज स्ट्रेंज। और दूसरी तरफ हम मैलेरी को एक बोर्ड पर बच्चों के साथ देखते हैं जो इविल वे में स्माइल दे रही थी। तो गाइस, ये थी द रेचर्ड मूवी की कहानी। तो अब हम इस मूवी से रिलेटेड थ्योरी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इस मूवी में दिखाया गया क्रिएचर क्या है। तो इसका आंसर ये है कि ये एक मिथिकल क्रिएचर है जिसे बू हैक कहते हैं। मेरे हिसाब से ये क्रिएचर वैम्पायर की तरह होता है, बट अनलाइक वैम्पायर सिर्फ खून नहीं पीते हैं बल्कि लोगों के ऊपर फीड करते हैं। इनके पास स्किन नहीं होती, इसलिए ये क्रिएचर रेड दिखते हैं और ये अपने विक्टिम्स की स्किन को वियर करते हैं। मूवी में जब बेन उस सिंबल के बारे में सर्च करता है तो उसे क्रिएचर के रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसे पता चलता है कि ये क्रिएचर डार्क मदर है जो रॉक, रूट और ट्री से बनी हुई है। ये पहले एक फैमिली ढूंढती है और उसमें से फैमिली के प्राइमरी केयर गिवर को मारकर उसका स्किन यूज करती है और फिर उनके बच्चों को खाती है और ये उसके विक्टिम्स को और उसके एक्शन को कंट्रोल कर सकती है। इट ऑल्सो टेल्स अस दैट ये क्रिएचर सिर्फ फीमेल्स के स्किन को ही यूज करती है एज दे आर प्राइमरी केयर गिवर ऑफ द फैमिली। इसलिए हम एक सीन में एबी की स्किन को भी डिके होते हुए देख पाते हैं और ये इसलिए क्योंकि इट वॉज डेड स्किन ऑफ फ्लेश। अब उस सिंबल के बारे में बात करते हैं। वो एक पेगन सिंबल है जो अर्थ को रिसेंबल करता है और बेन के रिसर्च में भी ये बातें सामने आती है कि वो क्रिएचर जिस पे फीड करने वाली होती है
उसकी मेमोरीज इरेज कर देती है और हम उस शाइन में लगी पिक्चर को भी देखते हैं। जो लोगों की फोटोज स्क्रैच की गई थी उन्हीं लोगों की मेमोरीज इरेज हो गई थी और उन्हीं फोटोज के जलने के बाद बेन को नेथन की याद आती है। अब दूसरा सवाल ये कि क्या मैलोरी भी उस क्रिएचर के द्वारा पजेस थी, जैसा हमने लास्ट सीन में हिंट किया गया था। तो आई थिंक इट्स क्वाइट पॉसिबल एज इफ उस क्रिएचर को मरा हुआ दिखाया नहीं गया। मैलोरी एंड में ट्री के जलने के बाद उसे सैडली देखती है और लिली के थेरेपिस्ट को भी कहती है कि वो लिली की सिर्फ नाइटमेयर्स है। अगर इसका कुछ कनेक्शन ही नहीं होता तो ये सीन फिल्म में इंक्लूड ही नहीं होता और वो लास्ट में बच्चों के साथ बोट पर होती है और क्रीपी वे में स्माइल करती है। मे बी मैलोरी उस क्रिएचर से पजेस हो भी सकती है और नहीं भी, ये तो हमें इस मूवी के सीक्वल में ही पता चलेगा। तो गाइस, ये थी कुछ थ्योरीज रिलेटेड टू द रेचर्ड मूवी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक और शेयर जरूर कर देना और अगर आप ऐसे ही वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल विभा एक्सप्रेस को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि हम अपने चैनल पर ऐसे वीडियोस लाते ही रहेंगे।